हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मंजूर अहमद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो सर। सर ये बताइएगा कि कुछ क्लैरिटी हमें आपसे चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कल एक बड़ी डिटेल बिलावल साहब ने एक मीडिया टॉक की, सीसी का इजलास हुआ। ये बताएं कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं सेनेट का, इसके साथ साथ इस्तीफे भी जमा कराने हैं, तो ये इस्तीफे जमा करा के इलेक्शन कॉन्टेस्ट जो आप कर रहे हैं, ये कुछ क्लियर कीजिए, ये क्या सिस्टम के खिलाफ हैं आप, या आप इस सिस्टम के साथ हैं और इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं? तो वो तो कल बिलावल साहब ने बड़ी वाज़ेह कर दिए, जो आपका सवाल है उसके जवाब दे दिए। कुछ क्लैरिटी सर मजीद दीजिएगा, कुछ कंफ्यूजन है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीईसी की राय है कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, और जो पीडीएम का फैसला है हम उसके साथ खड़े हैं। पीडीएम का जो पूरा तरीकेकार है उसको उसके साथ खड़े हैं। उसमें आखिरी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन इस्तीफों का है, तो उससे पहले जितने ऑप्शन है उनको आजमाया जाए, और आखिरी ऑप्शन जो है वो इस्तीफों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। ठीक है। अच्छा जो सब ये बताएं कि अवामी मसलों का उन्होंने कहा कि हम हर फोरम पर जाकर लड़ेंगे और उसकी कोशिश करेंगे, मतलब तलबा के मसले थे उसका जिक्र किया, यंग डॉक्टर्स का मसला जो है उसका जिक्र किया, पैरामेडिकल स्टाफ का किया, एजुकेशन का किया। इन सब के साथ अब करेंगे क्या एज पार्ट ऑफ ऑपोजिशन? किस तरह डील करेंगे इन मसलों के साथ, क्या प्लान है? देखिए ये इश्यूज हैं लोगों के, लोग अपने अपने इश्यूज के लिए निकलते रहते हैं। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो यही है कि आप लोगों के इश्यूज पे बात करें, महंगाई पे बात करें, महंगाई पे लोगों को साथ लें, बेरोजगारी पे साथ लें, जो इस मुल्क के वर्कर्स के साथ हो रहा है, एम्प्लॉइज के साथ हो रहा है, जो इस मुल्क के पेंशनर्स के साथ हो रहा है, जो इस मुल्क के किसानों के साथ हो रहा है, जो इस मुल्क के तालिब इल्मों के साथ हो रहा है। आप मुझे ये बताएं कि जिसके 2-3 बच्चे हैं और वो दरमियाने तबके का भी है, तो वो बच्चे तो नहीं पढ़ा सकता। इतनी फीसें हो गई हैं, तो इवन सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर भी इतनी फीसें हो गई। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। किसानों का देख लें, यहाँ आपको याद है लाहौर में हुआ था, तो एक किसान जो है वो इन्होंने मार दिया था, और फिर एहतजाज के दौरान, और फिर बहुत खौफनाक तशद्दुद हुआ था। फिर उसके बाद अलावा आप देख लें बाकी वर्कर्स साथ और बाकी जगहों पे क्या कर रहे हैं। तो ये तो किसी को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। एक ब्रूटल गवर्नमेंट है जो फाशिस्ट हथकंडों के साथ आगे बढ़ रही, तो उसका हाथ रोकने के लिए उन तबकों को यकजा करना पड़ेगा, उनको साथ लेना पड़ेगा, ताकि उनको उनका जो जायज़ हक है वो दिला सके। ठीक है। अच्छा जो सब कल जब सीईसी का एक मीडिया टॉक फाइनल बिलावल साहब ने की, चेयरमैन साहब ने, उससे कबल कयास रैयां जा रही थी कि मशरूत कर दिए गए पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नवाज शरीफ के वापस आने से कि जी वहाँ और मार्च का हिस्सा बने। अदर दैन दिस कि कल क्या होता रहा, आपकी एज ए पॉलिटिशियन आपकी क्या राय है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस इस वक्त आके मार्च का हिस्सा और प्रैक्टिकल सियासत का हिस्सा बनना चाहिए, या मरियम इज़ इनफ टू डू जो वो कर रही हैं? पहले तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये एक बिल्कुल सफेद झूठ है। इस किस्म की कोई बात नहीं हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, और ये जहां से खबर आती है और जिन 2 चैनल्स को आती है उन 2 चैनल्स को दी गई, और फिर उस पे अपनी मर्जी के एक्सपर्ट्स बुलाकर ये बिलावल साहब ने खुद कहा, जो है वो खड़ा। बिलावल साहब ने सर कल खुद कहा कि हमारी पार्टी के कुछ रहनुमा और कारकुनों का ख्याल था ये, हम उनको लिबर्टी देते हैं कि वो ऐसा। उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जी, आप क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे अंदर एक हम लोगों को ओपन डिबेट करने की इजाजत देते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इस इशू पे जिक्र ही नहीं हुआ। ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपका दूसरा हिस्सा है जी जी जी, कि देखिए वो उनकी मर्जी है, वो उनकी पॉलिटिक्स है, उसका फैसला उन्होंने करना है। उन्होंने वापस आना है, उन्होंने नहीं वापस आना, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, वो उनकी मर्जी है, उनकी जमात का फैसला होगा। एज ए पॉलिटिशियन ओनली, नॉट एज बीइंग पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी। मेरा सवाल है आपसे, क्यों दूं जी, मैं अपनी राय क्यों दूं? आप सर सियासतदान हैं, आप हमारे लिए हमारे लीडर हैं, हमारी आवाम के, आपकी राय बड़ी अहम है। मैं गुजारिश करता हूँ, ये उनकी जमात, मेरी राय में उनकी जमात का फैसला है, जो वो फैसला करेगी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको ओन करे। अच्छा ये बताएं सर कि आप मतलब इनमें से किस चीज़ के बिलीवर हैं कि सिस्टम में रह के सिस्टम को ठीक किया जा सकता है या सिस्टम से निकल के सिस्टम को ख़त्म किया जा सकता है और नया सिस्टम बनाया जा सकता है? क्या ज़्यादा ये है ना कि हम तो उससे इस्तीफा लेने चले थे ना, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर सिस्टम का देखिए, सेनेट को बिल्कुल एक आप सेपरेट रखें। सेनेट एक परमानेंट इदारा है जिसकी फंक्शनिंग नहीं रुक सकती। असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसका आधा इलेक्शन होता है और वो भी बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर। सो एक तो ये वाजे कर लें कि कल हमारे एक्सपर्ट्स जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं और नून लीग के भी सारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, बाकी भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये बताया है कि हम जो वो नहीं रोक सकते। अगर सिंध असेंबली की हम कुर्बानी दे भी दें तो फिर भी वो इलेक्शन नहीं रोक सकते। ठीक है। अच्छा ये बताएं सर, मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि हम 2/3 अक्सरियत इस हुकूमत को सेनेट में दे दें और फिर वो 18वीं तरमीम उड़ा दें और एनएफसी अवार्ड उड़ा दें, जो मर्जी कर लें। इसका मतलब है कि तमाम तरह ऑपोजिशन इसका हिस्सा बनेगी। दूसरा ये है कि अगर हम सेनेट के इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे तो जो सेनेट में बैठे लोग हैं उनके भी बैठने का जवाब खत्म हो जाता है, फिर उन्हें भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो फिर अब ऑपोजिशन करेगी क्या, करना क्या चाहिए सर? तहरीक चल रही है, उसमें सारा मोमेंटम बनेगा और लॉन्ग मार्च। सेनेट को स्पेसिफिकली कैसे डील करेंगे? मतलब अगर आप लेट से कोई एक पार्टी बड़ी आउट हो जाती है फिर तो एक आप बिल्कुल गो हेड दे देंगे गवर्नमेंट को फॉर्म करें? कैसे? कोई नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय है, तजवीज है। नहीं, अगर पीडीएम में कोई ऐसी तजवीज आती है मुकम्मल बायकॉट करेगी, मुतफिका तौर पे फैसला करेगी। ठीक है। अगर सर फॉर इंस्टेंस पीडीएम में ऐसी कोई राय आ जाती है, मगर पे सवाल थोड़ा होता है। अच्छा चलिए ये बताएं सर कि पीडीएम का वैसे फ्यूचर आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, देखते हैं कि इस गवर्नमेंट को घर भेजने में आप यकीनन कामयाब होंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका क्या इशू है? ये तो रोज रात को पीडीएम को तोड़ के सोते हैं। एक जलसे में कोई एक ना जाए तो ये कहते हैं टूट गई। पहले कहते थे वो बननी नहीं है, फिर कहते थे वो सारा कुछ होता है। तो ये चीजें इस तरह से नहीं होती। ठीक है। ख्वाजा आसिफ आपकी इत्तेहादी जमात के बड़े सीनियर रहनुमा है सर, उनकी गिरफ्तारी पे क्या कमेंट करेंगे? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल चेयरमैन साहब ने कहा कि हम मजम्मत करते हैं गिरफ्तारी की, और ये सियालकोट में 9 तारीख को रखा हुआ था, रैली थी, उससे पहले उनको गिरफ्तार करना ये किस किस्म का ये सारा तमाशा है जो नैब का। इनको क्या बीआरटी नहीं नजर आ रही? उस पर कोई उनको ये बाकी आटा, चीनी, दवाइयाँ, ये सारे नहीं नजर आ रहे स्कैंडल्स जो है, जो कि सैकड़ों अरबों के हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये तो एक किस्म का इंतकाम है, साफ तौर पर। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद है चौधरी मंजूर अहमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।